हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनपसंद स्टडी में। दोस्तों आज बात करेंगे कि समास को कैसे पहचाने, किसी शब्द को देखते ही कैसे पता करें कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कैसे पहचाने। तो ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, न किसी किताब में देखे होंगे, न कोई टीचर पढ़ाए होंगे, तो कहिएगा कहाँ से लाए हैं। तो ये है रिसर्च का ट्रिक, ये है रिसर्च का ट्रिक। तो जल्दी बताइए, हमको सीखना है, जल्दी बताइए। तो चलिए बता देते हैं। जैसे पहचान इसका है क्या कि जिस शब्द के शुरू में यथा हो या प्रति हो या अनु हो, नी हो, अधि हो, उप हो, आ हो, बे हो, भर रहे। ठीक है, तो कौन होता है? अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, शुरू में क्या है? यथा है ना। हाँ, हो गया अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, शुरू में यथा है ना, यथाशीघ्र हो गया अव्ययी समास। शुरू देखना यथा है ना, जिस शब्द के शुरू में यथा रहे या प्रति रहे। तो देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन शुरू में प्रति है ना, समझ जाइए कि कौन समास है, कौन समास है? अव्ययी भाव समास ना है, अव्ययी भाव समास है ना। प्रतिवर्ष, प्रति शुरू में अव्ययी भाव समास। अनुरूप, अनु है ना, अनु शुरू में है ना शब्द के अनुरूप। तो कौन समास हुआ बताइए? अव्ययी भाव समास हुआ ना। गर्दा उड़ा दिया ना ट्रिक। ये कमाल का ट्रिक है ना कि देखते ही आप पकड़ लीजिएगा, हाँ ये अव्ययी भाव समास ही है। ठीक है, जैसे कि अनुरूप हो गया निराकरण। ठीक है, निराकरण। अब अनुपम हो गया, अनुपम हो गया निराकरण। नी है शुरू में ना, नी सर्ग। ठीक है, नी है शुरू में, समझ जाइए कि शुरू में नी है ना, तो अव्ययी समास ही है। ये ट्रिक गर्दा उड़ाने वाला है, देखते ही अब देखिएगा और लगा दीजिएगा, हाँ ये अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास ही है। ठीक है, अब देखिए निर्मल, शुरू में नी है ना, समझ जाइए कि हाँ ये अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास ही है। अधिमास, शुरू में अधि है ना, तो हो गया अव्ययी भाव समास। उपवन, शुरू में उप है तो हो गया अव्ययी भाव समास। उपनयन, जन्म, शुरू में आ है तो हो गया अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। बेकाम, बेरहम, भरपेट, भर दिन, भरसक, यथासंभव, यथाशीघ्र, ये हो गया प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, ये हो गया अव्ययी भाव समास। कि जिस शब्द के शुरू में यथा रहे या प्रति रहे या अनु रहे या नी रहे या अधि रहे या उप रहे या आ रहे या बे रहे या भर रहे, तो लगा दीजिएगा कौन समास? अव्ययी भाव समास। दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास है? कैसे पहचानेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है? तो इसका पहचान के एकदम आसान तरीका है, आसान तरीका है। देखिए कि पहचान क्या है कि जिसमें भगवान का नाम हो, जी हाँ भगवान का नाम हो, या जो विशेष अर्थ रखता हो, वही होता है बहुब्रीहि समास। अब देखिए जैसे में उदाहरण में वीणा पानी। अब वीणा पानी, वीणा है पानी यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती भगवान। ठीक है, सरस्वती जी, तो ये हो गया भगवान के नाम, बहुब्रीहि समास हुआ ना। आप देखिए है चक्र पानी। चक्र माने चक्री और पानी माने हाथ। चक्र है जिसके पानी में, जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान, तो ये हो गया ना बहुब्रीहि समास। अब देखिए नीलकंठ। नीलकंठ जिसका कंठ नीला है, अर्थात शंकर भगवान, तो ये हो गया ना बहुब्रीहि समास। आप देखिए यह पीताम्बर, जिसका पिता अंबर हो, यानी कि अंबर जिसका पिता है वह पीताम्बर हुआ। किसका पिता अंबर है? अंबर माने आकाश। ठीक है, तो विष्णु भगवान के आकाश है पिता और धरती है माँ। ठीक है, तो पीताम्बर किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। तो ये हो गया ना बहुब्रीहि समास। आप देखिए चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन भगवान को कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं ब्रह्मा जी को, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज यानी कि चार गो भुजा वाला चतुर्भुज होता है, ब्रह्मा जी को ही चतुर्भुज कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर तो सब जानते हैं कि गणेश भगवान को कहते हैं लंबोदर। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। आप देखिए गजानन, गजानन भी हो गया गणेश भगवान, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। आप देखिए चतुर्मुख। चतुर्मुख का कौन भगवान के नाम है? चतुर्मुख है ब्रह्मा जी के ही नाम है, चार गो मुख वाला चतुर्मुख। तो ये हो
गया बहुब्रीहि समास। आप देखिए जो विशेष अर्थ रखता है वो भी होता है बहुब्रीहि समास। आप देखिए सपुत्र, सपुत्र माने जो सत्य पुत्र, ठीक है, जो पुत्र सत्य हो, जो सत्य के रास्ता पर चलता हो वह सपुत्र होता है। एक होता है कुपुत्र, एक होता है सपुत्र। तो सत्य के रास्ता पर जो चलता है सपुत्र होता है। तो इस विशेष अर्थ रखता है जो पुत्र सच्चे रास्ता पर चलता है सपुत्र होता है, ठीक है। तो ये विशेष अर्थ रखता है सबल, ठीक है, बल के साथ होता है सबल। जैसे कि सपरिवार, परिवार के साथ, सपरिवार, सकुशल, कुशल के साथ सकुशल। जैसे दिगंबर, दिगंबर तो भगवान के नाम विष्णु भगवान को ही दिगंबर कहते हैं, ठीक है। विशारदा, विशारदा तो सरस्वती जी को कहते हैं विशारदा। त्रिलोचन, त्रिलोचन जानते हैं ना, तीन लोचन वाला, तीन आंख वाला शंकर भगवान, तो त्रिलोचन भी हो गया ना बहुब्रीहि समास। आप देखिए तिरंगा, तीन गो रंग वाला तिरंगा होता है, अर्थात राष्ट्र ध्वज विशेष अर्थ रखता है। तिरंगा, तीन रंगों वाला तिरंगा जो होता है राष्ट्र ध्वज विशेष रंग, तिरंगा, तीन गो रंगों वाला जो ध्वज होता है राष्ट्र ध्वज जो हमारा है तिरंगा, तो विशेष अर्थ रखता है। तो ये हो गया कौन समास, बहुब्रीहि समास। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो नीचे होगा लाल बटन, दबा दीजिए, दबा दीजिए, दबा दीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ना तो दबा दीजिए, लाल वाला बटन नीचे होगा उसको दबा दीजिए, दबा दीजिए, ठीक है। अब चलिए दबा दीजिए ना आप, ठीक है। तो चलिए अगला ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, इसका भी मजेदार ट्रिक है, इसका भी मजेदार ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, पहचान क्या है इसका, पहचान कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास। देखिए जिसके बीच में, जिस शब्द के बीच में, ठीक है, जिसके बीच में कारक चिन्ह का से में पर के लिए का के की छुपा हो उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास वो होगा तत्पुरुष। कि जिसके बीच में, जिस शब्द के बीच में कारक चिन्ह को से में पर के लिए काके की छुपा हो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे कि सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। अब इसमें सुख को प्राप्त बीच में को छुपा हुआ है, तो सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त तो हो गया तत्पुरुष समास। जी हाँ, अब देखिए रस भरा, रस से भरा, देखिए से है ना, रस से भरा, रस भरा, बीच में क्या छुपा हुआ है, से, रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा से छुपा हुआ है तो हो गया तत्पुरुष समास। अब देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या छुपा हुआ, में छिपा हुआ, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया तो हो गया तत्पुरुष समास। देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए छिपा हुआ है, के लिए रसोई, के लिए घर, तो के लिए छुपा हुआ है, रसोई घर हो गया तो कौन समास हुआ, रसोई घर, तत्पुरुष समास हुआ। जैसे कि जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, क्या छुपा हुआ, से छुपा हुआ, ठीक है। दानवीर, दान में वीर, दान में वीर, दानवीर होता है, क्या छुपा हुआ है, में छुपा हुआ है तो दानवीर हो गया तत्पुरुष समास। अब गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र के पति, पूरा राष्ट्र के पति तो पूरा देश के जो मालिक होता है, पति होता है पूरा देश का, राष्ट्रपति तो राष्ट्र के पति, इसमें क्या छुपा हुआ है, के छुपा हुआ। अब देखिए गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, क्या छुपा हुआ है, को छुपा हुआ है। देशभक्ति, देश के भक्ति, देश के भक्ति, क्या छुपा हुआ, के छिपा हुआ है। पुत्र शोक, पुत्र का शोक, पुत्र शोक क्या छुपा हुआ है, का छुपा, पुत्र का शोक, पुत्र शोक हुआ। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, क्या छुपा हुआ, से छिपा हुआ है, नेत्र से हीन। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, चिड़ियाघर तो चिड़ियाघर तत्पुरुष समास के लिए छिपा हुआ है। चाहे चिड़िया का घर का छुपा हुआ है तो हो गया तत्पुरुष समास। आप देखिए देव कन्या, देव का कन्या, देव की कन्या, देव की कन्या क्या होगा, तत्पुरुष समास, क्या छिपा हुआ, की छिपा हुआ। आप देखिए बलहीन, बल से हीन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और समझ में नहीं आया ना तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।